आज का दिन छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बड़े गौरव का दिन है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के महामुकाबले में छत्तीसगढ़ की लंबी छलांग। छत्तीसगढ़ राज्य बना देश का स्वच्छतम राज्य। नरवा, घुरवा, बाड़ी का इंटीग्रेटेड स्वच्छता मॉडल हुआ सफल। प्रदेश को एक ही दिन में 14 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना वेस्ट टू वेल्थ का अच्छा कमर्शियल मॉडल है। गोबर खरीदी योजना पूरे देश के लिए अनुकरणीय है। छत्तीसगढ़ के सभी शहर ODF AA+ की श्रेणी में। गोबर खरीदी योजना से बढ़ी गांव और शहरों में स्वच्छता। मुख्यमंत्री श्री बघेल और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर डहरिया वर्चुअल ऑनलाइन पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुए। तो देखिए, प्रदेश को 14 पुरस्कार मिले। छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना वेस्ट टू वेल्थ का अच्छा कमर्शियल मॉडल है। गोबर खरीदी योजना पूरे देश के लिए अनुकरणीय है और छत्तीसगढ़ के सभी शहर ODF++ की श्रेणी में हैं। भारत सरकार आवासन और शहरी मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम आज 20 अगस्त 2020 को घोषित किए गए, जिसमें छत्तीसगढ़ ने देश के बड़े राज्यों को पछाड़ते हुए स्वच्छ सर्वेक्षण में फिर से एक बार देश के स्वच्छतम राज्य होने का दर्जा प्राप्त किया है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित वर्चुअल ऑनलाइन पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्यमंत्री आवास में है केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी के हाथों यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने प्राप्त किया। ऑनलाइन तरीके से पहली बार यह राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। पुरस्कार वितरण के दौरान मुख्यमंत्री श्री बघेल ने केंद्रीय मंत्री श्री पुरी को छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही गोधन न्याय योजना और गोबर खरीदी के विषय में जानकारी दी, जिसे केंद्रीय मंत्री श्री पुरी ने छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना एवं गोबर क्रय योजना को वेस्ट टू वेल्थ का अच्छा कमर्शियल मॉडल बताते हुए पूरी प्रशंसा की और अन्य राज्यों के लिए इसे अनुकरणीय बताया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि हमारी कोशिश होगी कि अगले साल भी छत्तीसगढ़ स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पर रहे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि छत्तीसगढ़ में कचरे से खाद बनाई जा रही है। 2 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदी की जा रही है, जिससे वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जा रहा है। गांव और शहरों में गोबर से होने वाली गंदगी पर रोक लगी है। गांव और शहर और अधिक स्वच्छ हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी यह योजना लागू की गई है। राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थापित 377 गोबर खरीदी केंद्रों में गोबर खरीदी की जा रही है। इस योजना से लोगों की आय में भी बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय मंत्री श्री पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मुख्यमंत्री श्री बघेल और नगरीय विकास मंत्री डॉक्टर डहरिया को बधाई दी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में बतौर राज्य छत्तीसगढ़ ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही प्रदेश के छोटे बड़े अनेक शहरों में राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। पाटन नगर पंचायत को 25,000 से कम जनसंख्या श्रेणी में देश का स्वच्छ शहर होने का दर्जा मिला है। इसी प्रकार जसपुर नगर को 25 से 50,000 की जनसंख्या और धमतरी को 50,000 से 1 लाख की जनसंख्या एवं अंबिकापुर को 1 लाख से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहरों का दर्जा प्राप्त हुआ है। प्रदेश को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए सबसे पहले सभी शहरों में कार्यकर्ता जो हैं स्वच्छ दीदियों, स्वच्छता कमांडो, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का अभूतपूर्व योगदान रहा है। इसके साथ ही इस बार जनभागीदारी द्वारा छत्तीसगढ़ की जनता ने भी सर्वेक्षण में अपनी अहम भूमिका निभाई है।
विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जैसे मिशन क्लीन सिटी, स्वच्छता श्रृंगार, सुविधा 24, FSTP प्रबंधन, निदान 1100 एवं व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को जागरूक किया गया और छत्तीसगढ़ की शहरी जनता ने अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर प्रदेश को स्वच्छता के शिखर पर पहुंचाया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 पिछले स्वच्छ सर्वेक्षणों से कई मायनों में अलग था। इस बार स्वच्छता की परीक्षा हेतु 6000 अंक निर्धारित किए गए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश के स्वच्छतम राज्य का तमगा एक बार फिर हासिल किया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में देश का प्रथम ODF++ राज्य होने का भी दर्जा प्राप्त किया। भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण पूरे छत्तीसगढ़ का सर्वे किया गया। सर्वे में सर्वप्रथम पूरे छत्तीसगढ़ का ODF++ का सर्वे किया गया। ODF++ के पश्चात पूरे छत्तीसगढ़ का गार्बेज फ्री सिटी, स्टार रेटिंग तथा स्वच्छ सर्वेक्षण का सर्वे किया गया। सर्वे उपरांत भारत सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ को ODF++ प्रदेश घोषित किया गया। पूरे भारत में ODF++ होने वाला छत्तीसगढ़ सबसे पहला प्रदेश बन गया है। गार्बेज फ्री सिटी में स्टार रेटिंग में भी छत्तीसगढ़ ने बाजी मारी। भारत सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के एक शहर अंबिकापुर को 5 स्टार शहर का दर्जा मिला, 9 शहरों को 3 स्टार का और 5 शहरों को 1 स्टार का शहर का दर्जा मिला। पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री निवास पर छत्तीसगढ़ की नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव सुश्री अलरमेल मंगई डी, सूडा के एडिशनल CEO सौमिल रंजन चौबे तथा सलाहकार डॉक्टर नितेश शर्मा भी उपस्थित थे। अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ ने इस महामुकाबले में कैसी तैयारी की। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 ODF एवं गार्बेज फ्री सिटी के साथ पूरे छत्तीसगढ़ ने स्वच्छ सर्वेक्षण में जमकर प्रदर्शन किया। पहला 100% घर घर कचरा संग्रहण, दूसरा सूखा गीला कचरा घर से ही अलग अलग कर देना, ऑनलाइन पद्धति से मॉनिटरिंग, वेस्ट पिकर, दिन में 2 बार झाड़ू लगाना, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, 3 बार प्रिंसिपल रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, घरों से निकलने वाले कचरे का 100% निपटान, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट का निपटान, सुविधा 24 शौचालय, व्यवहार परिवर्तन एवं प्रचार प्रसार, क्षमता विकास, नवाचार एवं अभिनव प्रयास में समस्त निकायों द्वारा तथा नागरिकों के द्वारा स्वच्छता विषय पर अलग अलग अभिनव पहल की गई। यह अभिनव पहल निकाय व निकाय के नागरिकों के द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। इस कार्य हेतु कुल 80 अंक निर्धारित थे। स्वच्छता ऐप समस्त नगरीय निकायों के द्वारा स्वच्छता ऐप पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का निराकरण 100% समय सीमा के अंदर किया जाता है। स्वच्छता ऐप में प्राप्त होने वाली शिकायत के निवारण हेतु भारत सरकार के द्वारा कुल 400 अंक निर्धारित किए गए थे। अब देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कुल 6000 अंक निर्धारित किए गए। इस 6000 अंक हेतु कुल 6 कैटेगरी निर्धारित की गई थी, जो है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के लिए 1500 अंक, सिटीजन फीडबैक हेतु 1500, सर्टिफिकेशन के लिए 1500 अंक जिसमें गार्बेज फ्री सिटी के लिए 1000 व ODF++ हेतु 500 अंक निर्धारित किए गए थे। सर्विस लेवल प्रोसेस के लिए 1300 अंक व स्वच्छ सर्वेक्षण लीग हेतु 200 अंक निर्धारित किए गए थे। तो इस प्रदर्शन हेतु छत्तीसगढ़ वासियों को, प्रशासन, विधायिका एवं कार्यपालिका को बधाई हो। अगर आप इसी तरह की टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं ये वीडियो दूसरे तक पहुंचे तो इसे शेयर कीजिए। और अगर टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।